ओके, ध्यान दो, ओए ध्यान दो, इधर पढ़ो। फर्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक से पहले चैप्टर का नाम पढ़ो, क्या है? मैग्नेटिज्म। बराबर, थोड़ा बहुत मालूम है मैग्नेटिज्म के बारे में? मालूम है मैग्नेट के बारे में? क्या है मैग्नेट? हाँ, सिर्फ लोखंड को, ऐसा हो सकता है बरा, मतलब अट्रैक्ट करता है, ऐसा बोल सकता है, रिपल भी कर सकता है बरा। मैग्नेट ये एक एंशिएंट सिटी है, एक एंशिएंट जो सिटी है उसका नाम है मैग्नीशिया, वहाँ पे पाया जाता था मैग्नेट बरा। लोड स्टोन बोलते हैं इसको, नेचुरल मैग्नेट लोड स्टोन होता है बरा। अभी तो आर्टिफिशियल बनने लगा है बरा, अभी आर्टिफिशियल आने लगा है ना मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट देखा है? किधर देखा है बताओ? हाँ, स्पीकर जो ईयरफोन रहता है, कभी उसको तोड़ो, उसके अंदर तुमको मैग्नेट नहीं मिलेगा, उसके अंदर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिल सकता है बरा। छोटा छोटा रहेगा ना एकदम, समझा? थोड़ा सा कितना साउंड कितना ज़्यादा आता है बरा, हेडफोन्स वगैरह मिलता है भी ऐसा। ठीक, तो आते चलो पॉइंट पे। मैग्नेट प्रोड्यूस क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम सेम जैसे ही हो सकता है। देखो कैसे, मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं ना, दो पोल्स रहते हैं ना, एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, बराबर। ये बेसिक तुमको थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन आगे के जैसे आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा नया चीज तुमको मालूम पड़ने लगेगा। नॉर्थ पोल पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव। नॉर्थ पोल अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और साउथ पोल नेगेटिव, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ पे जाता है? ये पढ़ा रहेगा पहले ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ आएगा, ऐसा समझा? देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ से निकल रहा है? नॉर्थ पोल से ना, और आ रहा है कहाँ पे? साउथ पोल ना। लेकिन ये सबको मालूम है, जो चीज नहीं मालूम है वो सुनो। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां मूव होता है? साउथ से नॉर्थ। अरे मैग्नेट में नॉर्थ पोल से दिख रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और कहां जाता है? साउथ। और अंदर ऐसा जाएगा ना, फिर ऐसा नहीं। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से, और एक्चुअल में मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। समझा लॉजिक क्या है? समझा? अरे ऐसा पढ़ा हुआ चीज है, नया कोई चीज नहीं है, समझा? पढ़ा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, पढ़ा है बराबर। बट इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, उल्टा ना, बराबर। और क्या है इसमें बताना? हाँ, नॉर्थ पोल पॉजिटिव बताया, साउथ पोल नेगेटिव बताया। अगर तुमको, अच्छा ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बराबर। ये जो एक है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। सब एक साथ देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना। समझ में आया ये चीज क्या है? एक जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और पूरा एक साथ देखा तो मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ऐसा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा है? ये प्रॉपर्टीज बता रहा तुमको मैं इसका। मैग्नेट देखो कहीं दिखाई दे रहा है कि एक के ऊपर एक ऐसा गया, ऐसा होता ही नहीं है, समझा? याद रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता ही नहीं है वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? कभी एक के ऊपर एक तुमको नहीं दिखाई, देखो कहीं है क्या एक के ऊपर एक ऐसा, देखो नहीं ना, समझा? मैग्नेटिक फील्ड इज क्राउडेड, मतलब गर्दी बहुत ज्यादा है, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इज क्राउडेड इन द रीजन वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है उधर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ये दिख रहा है? इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो बताओ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा कि इक्वेटर पे रहेगा? एक्स देख के लग रहा है ना, देखो ना। अरे क्राउड कहाँ, देखो ना क्राउडेड यहाँ ज्यादा है ना, एक्सिस पे ज्यादा रहता है। समझा? मतलब बोलने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड रहता है, कहाँ पे? ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा और वाइडली सेपरेटेड, दिख रहा है? मतलब दूर दूर रहता है। कैसा रहेगा? वाइडली सेपरेटेड इन द रीजन वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लो। सिंपल ना, पॉइंट समझा क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, बराबर, वेयर इट इज क्राउडेड, जहां पे वो क्राउडेड रहेगा वहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। जहां पे वो वाइडली सेपरेटेड है वहां पे उसका फील्ड का स्ट्रेंथ कम रहता है। सिंपल, गर्दी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, समझा? उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। जहां पे वाइडली सेपरेटेड वहां पे उसका फील्ड का स्ट्रेंथ कम। सिंपल लॉजिक है, समझा? पॉइंट क्या क्या बताया मैंने तुमको। अगर मैग्नेटिक फील्ड पे दिख रही या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे कोई भी पॉइंट पे तुमको निकालना है उसका फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी बोलते हैं उसको। बी मतलब क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड।
बराबर। वैसे बी का बहुत सारा नाम है, अभी के लिए सुन लो नाम, देखो क्या इसको तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इसको तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका चौथा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। 4-5 नाम है, समझा? तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी मैं बी को बोलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, कभी बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड, कभी बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कभी बोलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चारों एक ही है, समझा? चारों बी ही है। वो आएगा इधर बीच में नाम आएगा, लिखो मत, समझा? यहाँ पे सब आने वाला है सब पॉइंट, समझा क्या है? अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे कोई भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पे क्या बनाओ? टेंजेंट। ये दिख रहा है क्या बनाया मैंने इस पॉइंट पे? टेंजेंट। ये आगे क्यों आया, पीछे क्यों नहीं गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ना, अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है तो इधर आएगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाता तो ऊपर आता था वहां पे। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है ना तो इधर ही बनेगा टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, अगर ऊपर जाता तो ऊपर बनाता मैं टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा, सिंपल, समझा? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर? कोई भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बना दिया तो वो क्या देता है? डायरेक्शन। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। समझा? 4-5 पॉइंट क्या क्या बताया मैंने तुमको, समझा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या बताया। कहां से निकलता है, कहां जाता है? नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, बराबर ना? बराबर ना? सेकेंड पॉइंट, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, ये समझा? थर्ड, मतलब इंग्लिश में भी याद रखो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज क्राउडेड इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई and it is widely separated in the region where its magnetic field strength is low। समझा? समझा क्या बताया? समझा ना? जहां पे क्राउडेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई, जहां पे वाइडली सेपरेटेड वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लो, कम, समझा? लेस, ऐसा बोल सकते हैं। समझा पॉइंट क्या बताया? और कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड का, समझा? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा मैंने क्या क्या बताया? मैं जो बोला है ना वही सब वहां पे लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है। समझा मैंने क्या क्या बताया? मैंने जो बोला ना वही यहाँ पे लिखा रहेगा, कुछ नया चीज नहीं है। अगर तुमको जो मैंने समझाया वो याद है तो बहुत इजीली ये भी आ जाएगा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। क्लोज बन रहा है तो पूरा क्लोज हो रहा है। नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ आया, वापस अंदर गया ना, बन गया ना क्लोज लूप। अरे गोल हो रहा, क्लोज हो रहा है ना, बराबर, समझा? तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। लूप समझा? लूप, ये लूप बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूप, समझा? सेकंड पॉइंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। ये सिखा दिया तो मैंने तुमको, सिखाया ना ये चीज। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, समझा ना? आगे ये वाला पॉइंट, इसको इतना बड़ा याद करे, सब मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूं याद रखो। द टेंजेंट ड्रॉन एट कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, जरूरी नहीं कि इधर बनाओ तो यहां आएगा डायरेक्शन, समझा? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे जहां तुमने टेंजेंट बनाया, समझा? पढ़ो, वही लिखा है, पढ़ो। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वही बता रहा, खाली मैंने रिजल्टेंट नहीं बोला था, बस याद रहेगा। अरे इजी है, याद है ना? पहला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। सेकेंड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, समझा? याद है? हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। अभी याद है? मैग्नेटिक, याद है? टेंजेंट ड्रॉन at any point on the magnetic line of force gives the direction of resultant magnetic field at that point। सिंपल है, हार्ड नहीं है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। किधर गया ये? ना, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करता है? साउथ से नॉर्थ। वही पॉइंट पढ़ो। विद इन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सिखा दिया तुमको पहले ही, बराबर ना? आगे ये याद है क्या बताया था मैंने? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई रहेगा, किधर? जहां वो क्राउडेड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लेस रहेगा, कहां? जहां वो वाइडली सेपरेटेड है। जो मैंने बोला ना वही है, कुछ नया चीज नहीं है, पढ़ो। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई वेयर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड एंड वीक, मतलब कम रहेगा, किधर? वीक वेयर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेट। जहां पे दूर दूर है वहां पे वीक रहेगा, जहां पे क्राउडेड है वहां पे हाई रहेगा, समझा ना? स्ट्रांग रहेगा। समझा पॉइंट? समझ गया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में सब कुछ?
वैसे बहुत कुछ है, ये तो थोड़ा बहुत लिखा है क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, समझा। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बराबर, समझा ये चीज़ क्या है, बोलो। हाँ आप जरा सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ईजी है। एक पर्टिकुलर एरिया से बराबर, एक पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इजीली पास हो सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई से, इसको बोलते हैं फाई। ये सिंबल का नाम है फाई, इसको फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, समझा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। समझा मैं क्या बोला, बोलो जरा, बोलो क्या था। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक, क्या है, एक ही को क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर, नॉर्मली का मतलब मालूम है 90 डिग्री पे, समझा, उसको बोलते हैं ना नॉर्मल, समझा। पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, समझा मैं क्या बोला है, जरा बोलो क्या बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। पढ़ो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर, वही लिखा है मैं यार, जो बोला वही लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है, समझा, याद रहेगा। ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा। इसका फॉर्मूला होता है बी बार डॉट ए बार, समझा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, बी बार, और ये जो एरिया रहेगा वो ए। हर एक एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है बराबर, हर एक, समझो जैसे कि ये पेपर बराबर, ये एक एरिया हुआ तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, तुम्हारे साइड आएगा बराबर, ऐसा है, समझो एरिया भी ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा उसके सरफेस को 90 डिग्री पे रहता है, परपेंडिकुलर, समझा। एरिया ऐसा रहेगा, समझो टेढ़ा एरिया, समझो अगर एरिया ऐसा है, बेंड है, तो वो एरिया वेक्टर उसको सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, दिख रहा है 90 डिग्री है सरफेस से, बोलने का मतलब है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सिंपल। फॉर्मूला याद रहेगा, फाई का फॉर्मूला क्या है, बी बार डॉट ए बार। बी बार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, पता है 4 नाम है इसका, नाम देखो क्या है, पहले तो इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दूसरा बी बार है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वेक्टर, नहीं तो सिंपल चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, समझा। तीसरा इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बराबर, और चौथा इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, बोल सकते हैं ऐसा। पॉइंट क्या है, हम लोग मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, हमारे सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड बोला है बहुत बार, समझा। चलो तो पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 याद है कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। इसके लिए तो स्केलर प्रोडक्ट आया, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, मालूम है क्या तुमको, पढ़ाया ना मैथमेटिकल मेथड में, डॉट आया तो स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस आया तो वेक्टर प्रोडक्ट। अगर डॉट आया तो इधर ऊपर बाहर नहीं डालते, मालूम है, अगर क्रॉस आया तो इधर तुमको बाहर डालना पड़ेगा, समझा। पढ़ो सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। तुमको मालूम है कि जैसे ही डॉट हटता है क्या आता है, क्या आता है, अरे बोलो, कोई तो बोला कॉस थीटा आता है ना, कॉस आता है ना, जैसे डॉट हटेगा कॉस आता है, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आता है, ये सब आना चाहिए तुमको बराबर। बी ए कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, समझा। फाई का दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, बी ए कॉस, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी बार एंड ए बार बोलना चाहिए बराबर। थीटा किसके बीच, थीटा आया किसके जाने की वजह से आया, डॉट, डॉट किसके बीच में था, बी बार और ए बार, तो वो थीटा किसके बीच का एंगल रहेगा, बी बार और ए बार, समझा, सिंपल ना, याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा ना। हाँ, इसका एसआई यूनिट होता है वेबर, क्या रहता है, डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू बी मतलब क्या रहेगा, वेबर। इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, क्या रहेगा, मैक्सवेल। 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, 1 वेबर कितना होता है, 10⁸। याद रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, पहला पॉइंट याद है क्या, इधर बताओ क्या बताया था डिफाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर्मूला सेकंड पॉइंट याद है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार, ये सब आना चाहिए तुमको, वो लिखना पड़ेगा वहां पे, समझा। वो थीटा किसके बीच का एंगल है, बी बार और, ये कॉमन सेंस से आना चाहिए तुमको। थर्ड पॉइंट याद है क्या था, एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर, डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू बी। सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल। 1 वेबर कितना, मैक्सवेल 10⁸, खत्म हो गया, खत्म कर दिया, समझा, समझा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बी के बारे में पढ़ते हैं, बी
क्या बोलते हैं इसको, देखो तुम्हारे सिलेबस में इसको नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 3-4 नाम और हैं। जब जेडब्ल्यू का बुक देखिएगा तो उधर मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है, समझा, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाता है। तो पहले ही चारों क्लियर करके रख दिया है, उसका 4 नाम है, बराबर है। चलो पढ़ते हैं एक्चुअल में है क्या, देखो सिंपल है। मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट वैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पे या फिर यही पॉइंट देख रहे हैं, इसी पॉइंट पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्ट्रेंथ चाहिए, समझा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी। दिख रहा है वेक्टर ना, अरे एक टाइप का डायरेक्शन है ना, वेक्टर दिखा रहा है, ध्यान दे रहे सब लोग यहाँ पे। इज गिवन बाय कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलते हैं। देखो एक बार फिर से क्या, मुझे कोई भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, क्या निकालना है, कंडीशन है वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। इधर निकाल सकते क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, 0 आएगा, उधर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकालेंगे या तो उसके ऊपर निकालेंगे ना, समझा। तो क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे तो भी चलेगा, बराबर, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ निकाल रहे हैं, कोई भी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, लेकिन कंडीशन पॉइंट होना कहाँ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट, बोलो, एनी पॉइंट, कहाँ, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। किससे मालूम पड़ेगा हमको, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, 4 नाम है। फिर से बोलो एक बार, अरे इतना बड़ा डिफाइन में जो बोल रहे हैं वही लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है। बोलो एक बार क्या है, ध्यान दो, क्या निकालने जरा बताओ तुम लोग। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किधर निकाल रहे हैं, पॉइंट पे, पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। कैसे मालूम पड़ेगा तुमको उसका आंसर, वेक्टर क्वांटिटी से, बराबर। और वेक्टर क्वांटिटी कौन है, यही इसको ही बोलते हैं, बी को। बी का 4 नाम है, बोलो पहला नाम मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फोर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखो। चलो पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे तुम लोग, बोलेंगे कि मैं बोलूं एक बार, बोलो एक बार बोलो। देखो क्या, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, यही है, वही लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है, बराबर। चलो ये पढ़ो, फिर पढ़ेंगे, पढ़ो क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक ही चीज है ना, इतना तो इंग्लिश आता रहेगा ना तुमको, पढ़ो। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, किधर क्या, वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड, मैं उल्टा पुल्टा लिखा, 4 नाम तो याद है ना, बस हो गया, कॉल्ड एज मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और ये दो बार लिख देंगे, ये फ्लक्स डेंसिटी दो आएगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझा सबको। अरे इजी है ना, क्या हार्ड है क्या, ये इजी है ना, बोलो एक बार तुम लोग बोलो, चलो बिना देख के बोलो क्या था बताओ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज, अब लाइन से अपना जो बोलते हैं, कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, समझा क्या। अब यहां से उसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, बराबर, यहां से फॉर्मूला बनाते हैं। बी का जो फॉर्मूला रहता है, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड हम वेक्टर नहीं देखेंगे, वेक्टर नहीं देखेंगे तो बी का फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। बोलो बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, फाई अपॉन ए। बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई अपॉन ए। फाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तो पढ़ा है। ए मतलब कोई भी चीज को, देखो इसके लिए इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझा, उसका नाम एक दूसरा नाम है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया उसका फॉर्मूला रहता है, इसके लिए उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, समझा, एक रीजन है उसका नाम ऐसा क्यों है। तो बी का फॉर्मूला भी रहेगा, देखो हमारे पास कहाँ गया, इधर दिख रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज, इसके हिसाब से देखो मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, बराबर, फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अरे इजी ना, 4 में से कोई भी एक नाम यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड यूज करो, बोलो क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वही लिखा है ना, अरे वही लिखा है यहाँ पे जो है। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन लिखा चलेगा नहीं, की मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने फाई बाय, समझा। यही रीजन है कि उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझा। फ्लक्स इसमें आया ना और एरिया से डिवाइड भी किया है, बराबर। समझा पॉइंट क्या है, याद रहेगा मैग्नेटिक। इसके बारे में कुछ और नहीं लिखा मैंने, कहाँ गया मोबाइल, समझा ना सबको इतना जो लिखा है मैंने। चलो इसका वैसे ऐसा यूनिट वगैरह भी रहता है, बहुत सारा रहता है ऐसा यूनिट। इसका टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, बराबर। गॉस होता है, बता देता हूँ। हाँ इधर देखो, इसका ऐसा यूनिट जगह है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर देखो, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ध्यान दो, ये सब 12th में फिर से आने वाला है, इसके लिए ध्यान देना एकदम। उधर बहुत डेंजर डेरिवेशन है। तो ऐसा यूनिट इसका है वेबर पर मीटर स्क्वायर। किधर से आया, इधर से आया। फाई का यूनिट क्या होता है, अरे फाई का यूनिट क्या होता है, फाई का यूनिट वेबर होता है, फाई का यूनिट वेबर होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, इधर से तो आया, समझा। एक और उसका यूनिट है, उसका नाम है टेस्ला, बराबर। दूसरा यूनिट क्या है, टेस्ला, बराबर, समझा। एक इसका CGS यूनिट भी होता है, जिसे पहले आया था ना मैक्सवेल, अरे आया था ना पहले मैक्सवेल, वैसे CGS यूनिट होता है गॉस। क्या रहेगा, गॉस। एक टेस्ला 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस, बराबर। याद रहेगा, याद रहेगा पॉइंट क्या है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे और भी है बहुत कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा जितना हमारे सिलेबस में, बस समझा पॉइंट में क्या बताया। 3-4 पॉइंट बना दो वहाँ पे। ऐसा यूनिट को एक बना दो, 3rd पॉइंट, ये 4th पॉइंट CGS है, और एक ये रिलेशन इनके बीच में, बराबर। याद रहेगा पूरा क्या क्या बताया, अरे बोलो, नींद में तो नहीं है ना। चलो तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डिफाइन बताओ क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ, अरे एनर्जी किधर है तुम्हारे अंदर, बोलो ना, चिल्लाओ थोड़ा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंडक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक। सेकेंड पॉइंट याद है, इसके साथ बनाया था। मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, बराबर ना। ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक था टेस्ला, CGS यूनिट गॉस। 1 टेस्ला कितना गॉस, 10⁴ गॉस। हो गया ना, समझ में आ गया है, अरे बोलो, क्लियर है ना। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, पोल का स्ट्रेंथ, मतलब पोल स्ट्रेंथ, बराबर ना। पढ़ते पोल स्ट्रेंथ क्या है, नाम में ही है। देखो मैग्नेट के पास कितना पोल रहता है, 2, तो पोल का जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। सिंपल ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बराबर। तो मैग्नेट का जो पूरा का पूरा ताकत रहता है, मालूम, जो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ रहता है, वो उसके पोल्स में रहता है। ऐसा कोई मैग्नेट देखा कि जिसके अंदर एक ही पोल है, नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं होता है क्या, नहीं होता है। ऐसा कोई मैग्नेट है क्या जिसमें सिर्फ एक ही पोल है, सिर्फ नॉर्थ पोल या फिर सिर्फ साउथ पोल, होता है, ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर बीच में से मैं इसको तोड़ू ना, बीच में से कट कर दूं, जिधर भी कट करूं उधर साउथ पोल बन जाएगा, इसके लिए नॉर्थ पोल के लिए, समझा, समझा। आइसोलेटेड पोल फॉर मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। आइसो मतलब अलग सा एक पोल एग्जिस्ट होता ही नहीं है। सिर्फ नॉर्थ पोल नाम का इस दुनिया में कोई मैग्नेट ही नहीं है, समझा। सिर्फ साउथ पोल है ही नहीं, हर एक मैग्नेट के पास 2 पोल होता है, एक नॉर्थ और साउथ। याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझा। समझा क्या है, बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा ना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है, समझा। कभी भी आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट होता ही नहीं है। सोचा ना, कट करेंगे 2 पोल फिर से बन जाएगा वो, समझा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग पढ़ते थे पोल का स्ट्रेंथ ना। पोल स्ट्रेंथ बहुत सिंपल है, मैग्नेट का पूरा स्ट्रेंथ कहाँ पे रहता है, उसके पोल्स में रहता है, बड़ा सिंपल है, यही लॉजिक है। पढ़ते चलो, पढ़ो क्या, पोल स्ट्रेंथ मतलब पोल का स्ट्रेंथ किधर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, पोल में रहेगा ना। अरे पोल का स्ट्रेंथ तो पोल में रहेगा ना, सिंपल लॉजिक है। पोल स्ट्रेंथ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट पोल्स, पोल्स पे ना। अरे कहाँ है पूरा का पूरा स्ट्रेंथ, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, पोल पे। किसका पोल है, मैग्नेट का पोल है ना, इजी है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या, फॉर नॉर्थ पोल द पोल स्ट्रेंथ इज +QM। याद रहेगा, हमारे सिलेबस में ये वाले तुम्हारे इस साल के सिलेबस में उसको बोला है +QM। इसके लास्ट ईयर के सिलेबस में उसको यहाँ पे दिया था +m, बराबर, वो भी याद रखो, बराबर। अभी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल कितना है,
प्लस क्यू एम। इसके पहले जो सिलेबस में था, जो तुम्हारा अभी चेंज हो गया ना, उधर था प्लस स्मॉल एम। तुम्हारे सिलेबस का साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? माइनस क्यू एम, और पहले जो था वो था माइनस स्मॉल एम। याद रखो, थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कोई लग जाता है JEE के न्यूमेरिकल्स में। समझा पोल स्ट्रेंथ क्या है? समझा पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स। सिंपल है बराबर। फॉर नॉर्थ पोल द पोल स्ट्रेंथ इज प्लस क्यू एम। क्यू प्लस, अरे खुद पॉजिटिव नेचर का है नॉर्थ पोल, इसके लिए प्लस। समझा? एंड फॉर साउथ पोल क्या होता है? इट इज माइनस क्यू एम। सिंपल ना, इजी है। दिख रहा है, यहां तक हो गया। समझा? बोलो। अच्छा आगे। अब ये मैग्नेट को ना बोलते हैं, कभी कभी मैग्नेट को बोल देगा मैग्नेटिक डायपोल। आगे कभी अभी जब मैं डेरिवेशन सिखाएगा तो वहां पे मैं बार बार मैग्नेट को बोलेगा मैग्नेटिक डायपोल। डाई क्यों? दो पोल दिखाई दे रहे तो डायपोल ही बोलेगा ना, और ट्राइपोल कहां से आएगा? दो ही तो पोल है ना। समझा ना? पढ़ो क्या है? द बार मैग्नेट हैज टू पोल। दिखाई दे रहे दो ही पोल है बराबर। अच्छा ये पोल ऐसा है कि एक का पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम और दूसरे का पोल स्ट्रेंथ, अगर मैं साइन हटा दूं तो बताओ दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है? क्यू एम सेम है ना। मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, नेचर अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव। पढ़ो, कहां तक पढ़ते हैं? द बार मैग्नेट हैज टू पोल्स विथ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ। एक का प्लस क्यू एम, दूसरे का, तभी तो बोला ना इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ। आगे, हेंस इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। समझा उसको मैग्नेटिक डायपोल क्यों बोलते हैं? बोलो, समझा है क्या? आगे, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट देखो जरा क्या है? एम्पियर मीटर। याद रहेगा? एसआई यूनिट, बी का एसआई यूनिट बताओ। बी का एसआई यूनिट क्या था? वेबर पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा टेस्ला। भूल गए? जरा बताओ फ्लक्स का क्या था? एसआई यूनिट वेबर। याद है ना? ये सब याद रखो बराबर। समझा पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट एम्पियर मीटर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला एम्पियर मीटर। याद है? गॉस, वो सब कुछ आया बराबर, मैक्सवेल वगैरह भी आया, सब चीज याद रखो। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेट का लेंथ को बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। अरे नया क्वेश्चन है, मैग्नेटिक। सिंपल है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का सेंटर दिख रहा है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल का कुछ तो सेंटर रहेगा ना, और मैग्नेट के साउथ पोल का भी कुछ तो सेंटर रहेगा। पोल्स के सेंटर से दूसरे पोल के सेंटर तक का जो लेंथ है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, जो होता है 2L। कितना रहता है? क्यों 2L है? सुनो, मैग्नेट के सेंटर से लेके एक पोल तक का, सेंटर तक का जो डिस्टेंस L है, तो इधर भी L आएगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे सेंटर से पोल के सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल l, सेंटर से पोल के सेंटर तक का डिस्टेंस वापस स्मॉल l प्लस स्मॉल l 2L बराबर ना। तो याद रहेगा मैग्नेटिक लेंथ होता कितना है? 2L। समझा? 2L क्या रहेगा? 2L मैग्नेटिक लेंथ होता है। ज्योमेट्रिक लेंथ इससे अलग रहेगा। अगर एक्चुअल में इसका लेंथ देखने जाऊं तो मैग्नेट तो इधर चालू होता है ना, दिख रहा है, और इधर खत्म हो रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये दिख रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है, जहां पे आगे खत्म हो रहा है, वो लेंथ को बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या रहेगा वो? मैग्नेट के पास दो लेंथ होता है। कौन सा रहेगा? मैग्नेटिक लेंथ और हमेशा मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? देखो ना, क्या बड़ा? छोटा रहेगा ना। अरे ये देखो ना, ये है मैग्नेटिक लेंथ और ये है ज्योमेट्रिक लेंथ। तो फॉर्मूला है मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। याद रहेगा? इस फॉर्मूले से अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक लेंथ है तो ज्योमेट्रिक लेंथ निकाल सकते हैं, तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक लेंथ है तो मैग्नेटिक लेंथ भी निकाल सकते हैं। समझा? बोलो। याद है? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक लेंथ क्या है? ये डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस? पोल्स मतलब एक्चुअल में पोल का सेंटर है वो। समझ जाओ इतना तो बराबर। पढ़ो। The distance between two poles of magnet is called as magnetic length। बोलो magnetic length का फॉर्मूला क्या रहता है? 5/6 ऑफ मैग्नेटिक लेंथ होता कितना है? 2L नहीं 2L बराबर ना। हाँ 2L ना। और L क्या है? L दिख रहा है ये ना, मैग्नेट के सेंटर से लेके पोल के सेंटर तक का डिस्टेंस है स्मॉल l। समझा ना? याद रहेगा मैग्नेटिक लेंथ। चलो अब आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक नाम में ही है, मैग्नेट के सेंटर दिख रहा है, मैग्नेट का सेंटर ये देखो इधर, मैग्नेट का ये सेंटर, पोल्स का सेंटर ये दिख रहा है, इस पे से एक लाइन जा सकता है ना ऐसा, उसी लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस।
समझा मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अगर वो ऑब्वियस है इधर से और इधर से पास हो रहा है तो वो मैग्नेट के सेंटर से भी जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? पढ़ो पढ़ो। The line passing through both the poles of the magnet is called as magnetic axis। बराबर है? एक मैग्नेट के पास कितना मैग्नेटिक एक्सिस हो सकता है? एक ही रहेगा ना। अरे ये पोल का सेंटर ये पोल के सेंटर से जाने वाला एक ही लाइन रहेगा। और बताओ कौन सा दूसरा लाइन है? समझा? एक मैग्नेट के पास एक ही मैग्नेटिक एक्सिस होता है, बराबर ना? पढ़ लो सेकंड पॉइंट। There is only one magnetic axis for a given magnet। एक मैग्नेट के लिए एक ही मैग्नेटिक एक्सिस, याद रहेगा? चलो आगे पढ़ते। क्या है मैग्नेटिक? हाँ, ये बोलो, ये जो है ये क्या है? ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर है और वो लाइन मैग्नेट के सेंटर से जाना चाहिए। मैग्नेटिक एक्सिस को तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है, ये सब लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन मैग्नेटिक इक्वेटर वही रहेगा जो मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है और मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट। अपने मन से बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम बना ना, वही ना। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। याद रहेगा? बोलो, याद है? पढ़ो। क्या है? The line passing through the center of the magnet and perpendicular to the axis। axis मतलब magnetic axis is called as याद है क्या सब कुछ जो पढ़ा है आज? सबको याद है? समझा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? It is the line passing through the center of the magnet and perpendicular to the magnetic axis। सिंपल ना, याद रहेगा ना? आगे नेक्स्ट पढ़ो। क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? प्लेन समझ में आता है? प्लेन समझ में आता है? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये दिख रहा है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। सरफेस समझ में आ रहा है? प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं प्लेन, बराबर। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में रहता है। ये दो वेक्टर हमेशा, कोई भी दो चीज हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। ये दिख रहा है, ये दो चीज, ये दो चीज, ये एक ही प्लेन में आएगा। देखो ऐसा आ गया ना, एक प्लेन में, एक प्लेन में आया, एक प्लेन में आ रहा है। कैसा भी करो दो चीज हमेशा एक ही प्लेन में रहता है, बराबर? समझा? अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो तो फिर। हाँ हाँ, तो क्या पढ़ते हम लोग? इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर। एक ऐसा प्लेन जिसमें मैग्नेटिक इक्वेटर आता है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर ना? अरे एक ये प्लेन रहेगा ना ऐसा, यहाँ पे प्लेन आएगा ना, द प्लेन, बराबर, विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक इक्वेटर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक प्लेन, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन। समझा? इक्वेटोरियल प्लेन मतलब उसमें मैग्नेटिक का इक्वेटर का वेक्टर आएगा या फिर मैग्नेटिक इक्वेटर वेक्टर आएगा। समझा? मैग्नेटिक इक्वेटर जो प्लेन में आया वो इक्वेटोरियल प्लेन। समझा ना? मैग्नेटिक एक्सिस जो प्लेन में आएगा वो कुछ तो एक्सिस वाला प्लेन रहेगा, वहां पे मैग्नेटिक एक्सिस प्लेन हो सकता है ऐसा। पढ़ो पढ़ो। द प्लेन कंटेनिंग ऑल द इक्वेटर इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अब ऑल द इक्वेटर का मतलब देखो क्या रहेगा? ये भी तो इक्वेटर हुआ, ये भी हुआ इक्वेटर, ये भी हुआ, ये दिख रहा है, ये भी इक्वेटर हुआ, लेकिन ये क्या है? अरे ये क्या है? ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये सब सिर्फ इक्वेटर रहेगा। समझा क्या? एक ऐसा प्लेन जिसमें इक्वेटर्स आते हैं, इक्वेटर में मैग्नेटिक इक्वेटर भी आ गया। समझा? एक ऐसा प्लेन जिसमें इक्वेटर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर प्लेन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेटोरियल प्लेन याद रहेगा? अरे बोलो, पढ़ो एक बार, पढ़ो। क्या है? द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इक्वेटर्स आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। ऑल द इक्वेटर मतलब उसमें मैग्नेटिक इक्वेटर तो रहेगा ना, ऑब्वियस है वो चीज, बराबर? समझा ना? अब पढ़ते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। ये देखो, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। मैग्नेट दिखाई दे रहा है, मैग्नेट। अरे देखो ना, मैग्नेट यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दिखाई दे रहा है, बराबर? ये वाला मैग्नेट पे ध्यान दो, ये दिख रहा है, ये वाला मैग्नेट। इस मैग्नेट का ये वाला लाइन बोलो क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर है। अरे बराबर देखो ना, सेंटर से जा रहा है और एक्सिस को परपेंडिकुलर भी है। अब इस वाले मैग्नेट को देखो और बताओ ये रेड वाला लाइन क्या है उसके लिए? इक्वेटर। समझा? तो ये दिख रहा है इक्वेटर्स का जितना दिख रहा है, ये सब इक्वेटर्स पॉइंट्स बनाएंगे ना ऐसा। ये पॉइंट्स का अगर मैंने कलेक्शन ले लिया तो लोकस बन जाता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट को बोलते हैं ना लोकस।
ये जो लोकस मिल रहा दिख रहा है, ये लोकस ये क्या बनाता है, सर्कल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि वहां पे इक्वेटर्स के पॉइंट आ रहे ना सब, देखो ना इक्वेटर का सब पॉइंट्स आएगा वहां पे, इसके लिए चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है द लोकस, लोकस याद है, लोकस किसका लोकस, हर एक पॉइंट का लोकस, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ये पॉइंट किसका है, मैग्नेटिक इक्वेटर या फिर इक्वेटर कैसा बोल सकते, पढ़ो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस रहेगा। देखो सेंटर से हर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे रहेगा, बराबर है, अरे बराबर ना, ये अरे सेंटर से एंड वाला पॉइंट रेडियस के डिस्टेंस पे रहेगा ना, रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, सर्कल में रेडियस चेंज होता है क्या, कांस्टेंट रहता है ना, ये डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये सब डिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, बराबर। तो मैथमेटिकल डिफाइंड है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल, समझा। तो इक्वेटोरियल सर्कल क्या है, ये है लोकस, ये लोकस है किसका, ऑल पॉइंट्स का, ये वो पॉइंट है जो मैग्नेट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस, बराबर ना। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स बराबर ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ना, कहां गया, हाँ ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ये ना इक्वेटोरियल प्लेन, इसको ही बोलेंगे ना इक्वेटोरियल प्लेन। द क्या था बताओ, स्टार्ट कैसे था, the locus of all points on equatorial plane which are at equidistance from the center of the magnet is called as equatorial circle। इजी है ना, बोलो जरा बताओ क्या था, अरे बोलो the locus of all points on the equatorial plane which are at the equidistance from the center of the magnet is called as equatorial plane, sorry equatorial circle। समझा, याद रहेगा, हो गया ना, समझा इतना, अरे बोलो, ठीक है। देखो ध्यान दो, हाँ तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अभी डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो तुम्हारे टेस्ट में ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे दिया नहीं है, नेक्स्ट इसमें निकल जा रहा है मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है, तुमको एक्सिस और इक्वेटर पे निकालने सिखाता हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा है, वो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। अब वो डायरेक्ट तुम्हारे सिलेबस में तो डायरेक्ट दिया है लेकिन तुमको आना भी चाहिए कैसे निकालते हैं उसको, मिला? बोलो मत है बीच में, डायरेक्ट दिया है, कोई प्रॉब्लम, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 9 तक हो गया था ना, 10, ध्यान दो सब लोग एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, आवाज मत कर हमारे, गॉस लॉ, अभी आया था ना गॉस, हाँ तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में हम लोग गॉसेस का लॉ देखते हैं, बराबर। गॉस लॉ में तुमको गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है, गॉस लॉ में क्या लेंगे हम लोग, ध्यान दे रहे वेदांत, यहाँ पे ध्यान दे, गॉसेस लॉ में क्या यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस, बराबर। अब सिंपल सा स्टेटमेंट सुनो, क्या स्टेटमेंट, द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 0। मतलब अगर गॉसियन सरफेस क्लोज्ड है तो उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कितना आएगा, हमेशा 0। ये गॉस का लॉ है, समझो गॉस लॉ क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर तुम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो तो आंसर तुमको हमेशा कितना मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा, समझा। बी का आंसर हमेशा कितना मिलेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर 0, क्लोज होना चाहिए। देखो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ या फिर स्टेटमेंट बोलता हूँ, सुनो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट सुनो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या है, सुनो स्टेटमेंट क्या है, द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम है क्या है, किससे डिनोट करता है बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स को, फाई ना, फाई मतलब मैग्नेटिक, इसका नेट वैल्यू द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, बराबर कौन से सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस ना। द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड, वो सरफेस को मैंने एक नाम बताया, बोलो क्या नाम था अभी, गॉसियन, थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज 0। एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बोलने का फिर लिखेंगे, जरा ध्यान दो। गॉस लॉ स्टेट्स दैट, समझा क्या बोल रहा है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकाल रहे बताओ हम लोग, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड
गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज, बोलेंगे, बोलो बताओ क्या था? गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज, सिंपल है ना? हाँ, थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस। जरा बोलो क्या बताओ? स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो डेरिवेशन है। तो क्या है हम लोग लिखने, स्टेटमेंट ना? हाँ एक मिनट ना, स्टेटमेंट बराबर, बोलो क्या है बताओ पॉइंट? गॉस लॉ स्टेट्स दैट ना, गॉस लॉ, हाँ कौन सा, किस में? मैग्नेटिक फील्ड ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है बताओ? स्टेट्स दैट नेट ना, नेट मतलब टोटल निकाल रहे, टोटल नेट, नेट क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ? थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड, बराबर कैसे सरफेस? गॉसियन, गॉस लॉ इसके लिए गॉसियन सरफेस, तुमको 12 में पढ़ाऊंगा एम्पियर्स लॉ, तो वहाँ पे एम्पिरियन लूप आता है ऐसा। थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमेशा कैसे आएगा बताओ? इज जीरो, समझा? या फिर इज ऑलवेज जीरो, समझा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट याद रहेगा, बोलो याद रहेगा। इसके ऊपर कुछ एक डायग्राम भी दिया है, डायग्राम में बना लेते हैं। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम में एक मैग्नेट दिया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, एक सोलेनॉइड भी दिया है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम सेम रहता है ऑलमोस्ट ऐसा। मैग्नेट मालूम है क्या है? इस वाला मैग्नेट मालूम है ना? मैग्नेट के बारे में क्या क्या बताओ? मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है बताओ? नॉर्थ पोल से चालू होता है ना। चलो देखो, देखते बनता है क्या प्रॉपर, देखो बराबर, ये समझो नॉर्थ पोल, ये समझो साउथ पोल, बराबर है? बोलो मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और किधर जाएगा? नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, दिख रहा है? नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ, दिख रहा है? ऐसा ना, ऐसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में किसके लिए बना रहा है? मैग्नेट ना, मैग्नेट का, अरे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, ऐसा आएगा, ऐसा नीचे जाएगा ना। तो एरो ये ठीक है क्या अलग रहेगा बताओ? बराबर है ना, ऐसे रहता है बराबर। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना ऐसा, और इधर आके एंड आ जाता है ना, रुकता नहीं, अंदर चले जाएगा ना, अंदर, समझा? ऐसा ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मानो, सोलेनॉइड पढ़ा है? सोलेनॉइड, अरे सुना रहेगा पहले सोलेनॉइड, 10th में था सोलेनॉइड, ये होता है ना सोलेनॉइड, अरे यही रहता है ना सोलेनॉइड। हाँ, अगर मैं इसका, इसमें से करंट फ्लो कराना पड़ता है, मालूम है क्या? करंट फ्लो कराएगा तो ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड बराबर मैग्नेट, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से मैच होता है, पूरा मैच होता है, बराबर। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जो है, दोनों में से बताओ अच्छा क्या रहेगा बताओ तुम्हारे लिए? मैग्नेट ठीक है कि ये ठीक रहेगा? ये ज़्यादा बेटर, क्यों मालूम है? करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। हम लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं ना अपने हिसाब के, हमको कम चाहिए तो मैं कम करंट फ्लो कराएगा, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा करंट फ्लो कराओ। इसमें ऐसा है क्या? जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, समझा? तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये ऐसा बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, बरा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहता है, ये भी तो अंदर है ना, समझ में आता है ना तुमको? बरा ऐसा रहता रहेगा बहुत बड़ा, बहुत सारा इसमें ऐसा मेरा, ऐसा इधर भी रहता है ऐसा, ये भी ऐसे ही ट्रैवल करता है बरा। इसमें भी पोल्स बनता है बराबर, इधर नॉर्थ पोल जैसा बनता है और यहाँ पे साउथ। वो डिपेंड करेगा कलर, करंट वगैरह, करंट का डायरेक्शन कैसा उसके हिसाब से बनेगा बराबर। समझा पॉइंट क्या है? क्या बोलते हैं इसको, ये जो बनाया है मैंने इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड ना, ये है सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ये क्या है? ये बार मैग्नेट है ना, बराबर ना। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट मैच हो रहा है ना, समझा? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द, या फिर इज ऑलमोस्ट सेम टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? सेम सेम। कोई है? समझा क्या है लॉजिक? बोलो। ठीक है, चलो तो ये स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम हो गया। अब करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जरा ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट याद है क्या? बोलो जरा, स्टेटमेंट क्या था? बोलो। गॉस लॉ states that the net magnetic flux through a closed Gaussian surface is 0। समझा? फाई का आंसर 0 आता है।
ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं दिया कैसे आया, बराबर, जस्ट हमको आंसर वहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। चलो देखते हैं क्या है। देखो तो अगर समझो मैं एक एरिया लेता हूँ, जरा ध्यान दो, एक पर्टिकुलर मैंने एरिया लिया, ये दिख रहा है, ये एरिया मैंने लिया है, ये मेरे लिए एक एरिया है, ये है मेरा स्मॉल एरिया, या फिर डी ए नाम देते हैं, डी ए। डी ए नाम क्यों दे रहा हूँ बताओ, स्मॉल है इसके लिए, तुम्हारे सिलेबस में डी एस लिया चलेगा, ठीक है, एस ले लेते हैं, डी एस चलता है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डी एस रिप्रेजेंट्स स्मॉल एरिया। हर एक एरिया का क्या रहता है, एरिया वेक्टर, बताया था ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सीधा है क्या, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आएगा इधर, बराबर है क्या। एरिया का वेक्टर तो डी एस बार लो चलेगा, समझा, डी एस बार, डी एस क्या है बताओ, एरिया, डी एस बार एरिया वेक्टर, बराबर है। हाँ चलो अब यहाँ से हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या भी है ना, किधर नींद में, अरे डी क्यू बार था, कहाँ है डी क्यू बार बता, हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो जाएगा। ये देखो, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये रहेगा तुम्हारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, बराबर, समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ट्रैवल हो रहा है, समझ आ रहा है। ब्लू कलर का मैंने क्या बनाया, ये बी है, समझो, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल हो रहा है ऐसा डायरेक्शन में, समझा। तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड का मिला बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा बी बार, चलेगा। डायरेक्शन देखो, चेक करो, ये बी बार का ब्लू वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन मैच हो रहा है क्या, अरे मैच हो रहा है, देखो ना एकदम क्लियर है, समझा। बोलो, थोड़ा वेक्टर याद करो, वेक्टर में कोई भी वेक्टर को अगर मैं कोई एक दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करूँ, देखो ऐसा कुछ, ये एक वेक्टर है, ये दिख रहा है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ऐसा ही है ना। देखो बी बार बड़ा है, डी एस बार छोटा है, बराबर। अब ये डी एस बार को मैं इस पे प्रोजेक्ट करूँ, ऐसा दिख रहा है, ये तो प्रोजेक्ट करूँ तो वहाँ पे वो बन जाएगा डी एस कॉस थीटा, या फिर तुम बोल सकते हो इसको रिजॉल्व भी कर दे। इनके बीच में पहले एंगल ले लेते, चलो इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग लेते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल को थीटा ले लो, ये एंगल कितना है तुम्हारे लिए, थीटा। याद है क्या थीटा क्या था, अरे याद है ये थीटा क्या था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी बार एंड एरिया वेक्टर ए बार ना। अभी वो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी बार है, लेकिन एरिया वेक्टर का नाम चेंज हो गया, क्या है वो, मतलब तो वही है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, बराबर। चलो वो उसको प्रोजेक्ट कराते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये डी एस बार को यहाँ प्रोजेक्ट करा दूँ, दिख रहा है ऐसा, नीचे नीचे ले लूँ, नीचे इस पे ले लूँ, बराबर, तो एक नया वेक्टर यहाँ बनेगा ना, दिख रहा है ये जो बनेगा, इसका नाम मालूम है क्या रहेगा, इसको प्रोजेक्ट किया ना नीचे, तो ये बन जाएगा डी एस कॉस थीटा, बराबर। ये क्या रहेगा, डी एस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो बनेगा डी एस कॉस थीटा, समझा, डी एस कॉस थीटा रहेगा। अगर यही मैं इधर लेता तो वो डी एस साइन थीटा आता था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सिंपल, इसको ऐसा समझा, क्या लॉजिक है, बोलो। हाँ अब यहाँ पे मैं निकालने जाता हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या निकालते हैं, जगह है, चल थोड़ा सा बोलो। यहाँ मैं सबसे पहले निकालता हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन, मालूम मैग्नेटिक इंडक्शन को डिनोट किससे करते हैं, बोलो, सोते मत रहो, बी, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, और बी का 4 नाम है, पहला नाम मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फील्ड स्ट्रेंथ, थर्ड फ्लक्स डेंसिटी, फोर्थ, चौथा नाम लिखा है मैंने, बराबर ना। फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को जब मैं एरिया से डिवाइड किया तो ये बी मिलता है ना, अरे बताया था, भूल गए, देखो बी में लिखा था कि तो बी में बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन क्या आना चाहिए, एरिया, वो एरिया जो बी बार के डायरेक्शन में है, समझा, वो एरिया जो किसके डायरेक्शन में, बी बार के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे उसके डायरेक्शन बताओ जरा क्या आ रहा है, बी बार के डायरेक्शन में डी एस बार आ रहा है, क्या आ रहा है कि डी एस कॉस थीटा आ रहा है, डी एस कॉस थीटा, तो फाई अपॉन डी एस कॉस थीटा, बराबर है, बोलो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, गॉस लॉ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताता है, तो उसको निकालेंगे, यहाँ से निकालते वो। चलो तो फाई यहाँ से इधर ही कर दूँ क्या, थोड़ा सा ही स्टेप है, छोटा सा 2-3 स्टेप ही यहाँ पे, चलो इधर ही कर देते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो थोड़ा शायद गलत हो गया, देखो एरिया कितना है, स्मॉल एरिया कि फुल एरिया, टोटल एरिया, स्मॉल एरिया के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो फुल मैग्नेटिक फ्लक्स फायर है कि स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फायर रहेगा, अरे स्मॉल की वजह से स्मॉल ही आएगा ना, एरिया स्मॉल लिया है, स्मॉल आएगा, समझा, बराबर है। तो बताओ तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो क्या लेना पड़ेगा, बताओ मेरे को,
डी फाइव। मैग्नेटिक फ्लक्स किधर गया, फाइव नहीं, क्या डी फाइव, बराबर डी फाइव रहेगा। चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हाँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके बारे में गॉस लॉ में, नेट मतलब डी फाइव की फाइव, फाइव को बोलेंगे नेट, ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स है, डी फाइव मतलब स्मॉल। चलो यहाँ से डी फाइव को अलग करो जरा, बोलो डी फाइव का आंसर क्या आएगा, यहाँ से डी फाइव का आंसर जरा बताओ। बी के पास जाएगा ना ये दोनों, बोलो बी के पास कौन जाएगा, बी के पास ds गया, cos थीटा गया, समझा, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा तुमको एक चीज और मैंने सिखाया था, cos थीटा कब आता है, जब डॉट जाता है। ये देखो ना इधर b बार डॉट a बार था, डॉट हटाया और ऊपर का वेक्टर का साइन हटाया तो cos थीटा आया। तो रिवर्स उल्टा करने आएगा तुमको, डॉट हटेगा तो cos आता है, cos हटेगा तो डॉट आएगा, बोलो क्या आएगा बताओ। डी फाइव विल बी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू, बोलो क्या होता है, बी बार डालना पड़ेगा, बी डॉट क्या ds बार, समझा क्या। ये दोनों पॉसिबल है, ये वेक्टर फॉर्म में है, वो विदाउट वेक्टर सिंपल मैग्नेटिक फॉर्म है, समझा। बोलो तो ये इधर और डाल दो चलेगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं, हम लोग तो मैग्नेटिक के फॉर्म में ही करेंगे। मुझे डी फाइव चाहिए कि फाइव चाहिए, फाइव चाहिए, तो डी फाइव से फाइव लाऊं कैसे, अरे छोटी चीज को बड़ा कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। अरे आना चाहिए अब तुमको थोड़ा बहुत चीज, बराबर डी वाला कोई भी चीज रहेगा उससे फुल बनाने का तो इंटीग्रेट करेंगे, बराबर। देखो तो बताओ, अगर तुमको टोटल फ्लक्स नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा तुमको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स को। छोटा मैग्नेटिक फ्लक्स कौन है, डी फाइव, तो डी फाइव को अगर तुमने इंटीग्रेट किया तो तुमको मिला फाइव। तुम्हारे पास डी फाइव का फॉर्मूला है क्या, अरे बोलो क्या है, बोलो फॉर्मूला, बी डी एस कॉस, वेक्टर मत यूज करना है, वेक्टर में इंटीग्रेशन प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगा, समझा। तो चलो डी फाइव का वैल्यू डालो जरा, बताओ फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बी डी एस कॉस थीटा कितना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग या फिर बना अबाउट एनी क्लोज्ड सरफेस या फिर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कितना होता है। तो एक्चुअल में इसका आंसर आएगा कितना, गॉसियन सरफेस के लिए, समझा। वो प्रूफ नहीं है हमारे पास, वो स्टेटमेंट के साथ मैंने बना दिया वहाँ पे जीरो, समझा। मेन ये यहाँ तक आया कैसे, समझा कैसे, क्या क्या किया था, अरे बहुत इजी था। बी का आंसर बोलो क्या लिखा था मैंने, बी का आंसर फाइव बाय ए लिखना चाहिए था, फाइव नहीं है मेरे पास, मैं क्या यूज किया, डी फाइव, ए नहीं है मेरे पास, मैंने डी एस है, और अभी वो वाला डी एस यूज करो जो उसके अलोंग है, कौन सा, डी एस कॉस्ट, तो डी फाइव अपॉन, फिर तुमको चाहिए था डी फाइव, तो तुमने नीचे का डी एस कॉस्ट को बी के पास भेज दिया, तो बन गया बी डी एस कॉस्ट हटा, जैसे ही कॉस्ट हटा बीच में आया डॉट, ये यूज नहीं करेंगे अंदर, क्यों मालूम है, क्योंकि तुमको वेक्टर में इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बराबर, समझा। तो मैंने मैग्नेट यूज कर लिया, तो अगर मुझे फाइव चाहिए तो फाइव कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, डी फाइव को। अगर तुम लोग डी फाइव को इंटीग्रेट किया तो फाइव मिलेगा ना, समझा। तो डी फाइव का तो आंसर भी तो था ना मेरे पास, जैसे यहाँ पुट किया, और मेरे को याद है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो, गॉसियन सरफेस के लिए, बराबर ना। बोलो समझा है क्या, ये इसका डेरिवेशन हो गया गॉस लॉ का, समझा ना सबको, अरे बोलो क्लियर है एकदम। चलो थोड़ा एक और डेरिवेशन कर लेते हैं ना, हमारे पास टाइम अभी तो बहुत टाइम है, 49, बहुत टाइम है। चलो समझा, बोलो समझा ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कर सकते हैं और डेरिवेशन वगैरह किया जा सकता है, कर लेते हैं फिर। करते स्टार्ट। नेक्स्ट डेरिवेशन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ भी मालूम है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, मालूम तुमको, अर्थ के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है कि नहीं, अर्थ भी एक मैग्नेट है, समझा। अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स वगैरह है ना, बराबर, इसके लिए अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा है, बिहेव करता है। अर्थ का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है क्या, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझा। लेकिन बहुत वीक होता है, वो बहुत वीक रहेगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, समझा, वीक होता है, ज़्यादा कुछ नहीं देता है। करते पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th हो गया हमारा, आप चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोलो क्या बताया क्वेश्चन 11 क्या है, किसका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं ये क्या होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तुमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी रहता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोई एक्सिस के अलोंग नहीं है ना, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा और दूसरा वाई, समझा, ऐसा आएगा ना। तो दो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलेंगे, ये समझना, इसको हॉरिजॉन्टल मतलब BH रहेगा,
वर्टिकल रहेगा बी वी, वी मतलब वर्टिकल है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थियरी पहले सुन लो क्या है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बराबर, ये भी एक डिफाइन है मैग्नेटिक। ये देख रहे बी का एक फॉर्मूला बनाया था ना मैंने यहाँ पे कहीं तो, अरे बी कहाँ गया, इधर ना, ये 5/m, ऐसा एक और फॉर्मूला है बी का। बराबर, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डिफाइन है। मैग्नेटिक फील्ड का ये डिफाइन याद है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसा बहुत सारा डिफाइन है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो इधर भी लिख देता हूँ। चलो एक और फॉर्मूला है बी का, जो फॉर्मूला है वो है मैग्नेटिक फोर्स बराबर पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को मैंने QM नाम दिया, याद है क्या, QM होता है, हर एक नॉर्थ पोल के लिए प्लस QM रहता है और साउथ पोल के लिए मालूम है तुमको ये सब चीज़, अरे अभी तो सिखाया था पोल स्ट्रेंथ, बराबर है। तो ये भी एक डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ये भी याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। QM मतलब क्या, पोल स्ट्रेंथ, याद रहेगा। बोलो जरा, बोलो क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, बराबर है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट सुन लो, शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन तुमको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद होना चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, अरे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, कहीं तो रहेगा। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, तो ये भी एक यूनिट है, याद रखना, याद रहेगा। तुमको चार यूनिट बता दिया मैंने, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, याद रहेगा। और दूसरा क्या बताया था, CGS गॉस, एक टेस्ला कितना गॉस, 10⁴ गॉस, ये सब याद रखो सब चीज ना। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, अर्थ मैग्नेटिक, उसका पहला पॉइंट यही पॉइंट है, समझा, पहला पॉइंट ही वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफाइन उसके हिसाब से जो पॉइंट लिखा था हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इज डिफाइंड एज फोर्स, अरे बोलो तो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट, क्या, अरे भूल गए रे तुम लोग कि नहीं, नींद आ रहा है क्या, तो ध्यान दो ना। ये अभी तो बताया तुमको मैग्नेटिक फील्ड को क्या कैसे डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ना, ये अभी बताया ना, यही तुम्हारा पहला पॉइंट है वहां पर, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। हाँ मैंने क्या बताया, कोई भी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के पास दो कंपोनेंट होता है, कौन सा रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, समझा, एक वर्टिकल रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड है तो बी से डिनोट करेंगे, लेकिन ये बी है, ये देख रहे पर्टिकुलर टाइम पे ये बी रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, BH, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH, ये क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल ना, बोलो याद है। फर्स्ट पॉइंट जरा बताओ क्या था, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, बराबर है। चलो बोलो क्या था, बताओ, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक क्या फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स को डिवाइड करने वाला, डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया ना, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, याद है, मतलब ध्यान दे रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट क्या, पोल स्ट्रेंथ, बराबर। डिनोट किससे करते हैं, बोलो, QM ना, अरे पोल स्ट्रेंथ देखो ना, प्लस QM नॉर्थ पोल के लिए, माइनस QM, साइन नहीं देखा तो QM हो गया ना, बराबर। तो ये एक पहला पॉइंट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बराबर। लेकिन तुमको क्या बताया, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास कितना कंपोनेंट, दो, एक अलोंग एक्सिस ना हॉरिजॉन्टल, क्या बने उसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। पढ़ के सुनाता हूं, सुनो क्या है। इट कैन बी रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बी पहले ऐसा आया था, बी आया था, बराबर, इसको मैंने रिजॉल्व किया, BH बनाया और BV, बराबर। इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, बराबर, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल कॉल्ड एज BH एंड वन अलोंग वर्टिकल, या फिर अनदर अलोंग वर्टिकल कॉल्ड एज BV। समझा क्या बोला है, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं ना, याद है, समझा मैं क्या बताया, अरे बोलो। हाँ इधर देखो, एक्चुअल में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे रहता है वो ऐसा रहता है कुछ, ये दिख रहा है ऐसा कुछ, ये रहता है, बराबर। इसको क्या बोलेंगे बताओ, जो मैंने अभी बनाया उसको क्या नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे,
बी, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी, बराबर। कोई एक्सिस के अलॉन्ग है क्या ये? तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक बनाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे बी एच, एक बनाएंगे बी वी। नाम याद रहेगा, बी एच को बोलेंगे क्या बताओ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बी वी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। समझा? समझा? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स, बराबर। वन अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे उसको? बी एच, बी एच का नाम याद है ना? हाँ, एंड अनदर अलोंग वर्टिकल, दैट इज बी वी। समझा? बोलो क्या बताओ? मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, रिजॉल्व। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, बोलो, रिजॉल्व कितने पार्ट्स में? इनटू टू पार्ट्स ना, टू पार्ट्स। अच्छा, इसमें से एक पार्ट कहाँ पे है? टू पार्ट्स, बराबर। वन अलोंग हॉरिजॉन्टल ना, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे उसको? हॉरिजॉन्टल को बी एच ना, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल बी एच, एंड दूसरा क्या? एंड अदर अलोंग वर्टिकल ना, इसको क्या नाम देंगे? बी वी। तुमको फुल फॉर्म याद है क्या सबका? बी एच का बताओ फुल फॉर्म क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी वी का फॉर्मूला क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट, दोनों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन ही हमारा है, बराबर। समझा? बोलो, समझा है? ओके। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आंसर निकालना ही बहुत सिंपल है। ये है एंगल थीटा, बराबर। थीटा के बाजू वाला हमेशा क्या होता है? सिखाया तुमको, कॉस होता है, और जो थीटा से दूर होता है वो साइन, बराबर। इसके चलो मैथमेटिक्स चालू कर देते हैं हम लोग फटाफट। अभी थर्ड पॉइंट, बराबर, मैं निकालने जा रहा हूं। पहले बी एच निकालते हैं। बताओ बी एच का आंसर, बोलो बी एच का आंसर क्या रहेगा? नहीं आता है? इधर देखो, ये कोई ऐसा, कोई एक समझो, कोई वेक्टर एफ बार है, समझो कोई वेक्टर एफ बार, इसको मैंने ऐसा रिजॉल्व किया और ऐसा रिजॉल्व किया, समझा? ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये जो रहेगा ना वो रहेगा एफ कॉस थीटा, समझा? ये जो थीटा से दूर है वो एफ तो रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? ऐसे ही मुझे बताओ ये बी एच का आंसर क्या रहेगा? बी कॉस थीटा, राइट, बी कॉस थीटा। और बताओ बी वी वर्टिकल का आंसर क्या रहेगा? बी साइन थीटा। बताओ जरा दोनों के बीच में एंगल कितने का है? ये बी वी और बी एच के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 का एंगल है ना? अरे देखो ना, ये 90 का एंगल है ना दोनों के बीच में, क्या थीटा का एंगल है? अरे बी एच और बी वी के बीच में 90 है, बी और बी एच नहीं पूछ रहा मैं तुमको, समझा? 90 का एंगल है। ये आता है क्या तुमको? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने आता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आर निकालते थे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पढ़ा है ना ये? हाँ, तो वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, उससे निकालते हैं फटाफट आंसर। स्टार्ट करते हैं। बोलो, तुम्हारे पास बी एच का आंसर है, तुम्हारे पास बी वी का आंसर, तो बी निकाल ही सकते हैं। ये देखो, अगर तुमको एफ चाहिए था, एफ दिख रहा है, एफ ये था ना ऐसा, बराबर। अगर तुमको एफ चाहिए, चलो इसको मैंने नाम दिया, समझो एफ वी नाम दिया, इसको नाम दिया एफ एच, बराबर, हॉरिजॉन्टल ना। तो अगर तुमको एफ चाहिए ना तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, बराबर, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर मतलब एफ एच स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर एफ वी स्क्वायर प्लस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने का 2 एफ एच एफ वी और कॉस ऑफ थीटा, बराबर। ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा है मैथमेटिकल मेथड में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ पे सिखाया तुमको मैंने ये चीज़, बराबर, पैरेललोग्राम। चलो ऐसा ही तो मेरे पास बी निकालने का है मुझे, बराबर। देयरफॉर जरा बताओ बी क्या आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? अंडर रूट के अंदर बोलो क्या आएगा? पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहला क्या रहेगा? बी एच स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है? बी वी स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो बी एच और बी वी को और लो कॉस ऑफ थीटा, भूलो मत ये थीटा किसके बीच का एंगल है? बी और बी एच की, बी एच और बी वी। ये जो थीटा था वो ये वाला, इसको चलो अलग देते हैं, कुछ यहाँ पे भी थीटा होगा ना, इसको अल्फा ले लो, या तो ये थीटा नहीं तो इसको अल्फा ले लो, बराबर, ये अल्फा ले लो, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो देखिए ये थीटा इधर थीटा दिख रहा है, बराबर, सेम सेम ले लेंगे, समझा? अरे बोलो समझा? ये अल्फा, देखो ये फॉर्मूले में कौन कौन आया जरा बताओ, इस फॉर्मूले में कौन कौन दिख रहा है बताओ तुमको? बी एच है और क्या है, तो उसके बीच का ही एंगल है वो, समझा? बराबर ना? इधर देखो, इधर ये थीटा किसके साथ आया? आरएचएस में आया, आरएचएस में थीटा आया तो उसके साथ और कौन कौन था? बी ए, तो उसके बीच का एंगल था वो, समझा? ऐसा देखने का, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल रहेगा? बी एच और बी वी। इधर बताओ बी एच और बी वी के, सॉरी थीटा नहीं, क्या नाम दिया? अल्फा। ये बी एच और बी वी के बीच में कितने का एंगल है? 90। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस जो अल्फा जो तुम्हारा है, बराबर, अल्फा कितना है बताना पड़ेगा, अल्फा है क्या? अल्फा को बोलेंगे क्या बताओ? अल्फा
नाम बताओ अल्फा को क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन ना, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? बी एच एंड बी वी। एक्चुअल में अल्फा मिला कितना है तुमको? 90 डिग्री, बराबर ना? पुट करते उधर। अच्छा अल्फा 90 है, मेरे को मालूम है अल्फा जब डालूंगा तो ये बन जाएगा cos 90 ना। cos 90 कितना होता है? 0 होता है, मालूम है क्या? cos 90 कितना होता है? 0 होता है। इधर पुट कर दिया, बताओ जो रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कोई पॉइंट पे मिलेगा वो कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर आएगा प्लस बी वी का भी स्क्वायर है। लेकिन ये तो ये दिख रहा है 0 हो गया ना। अरे cos अल्फा 0 तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, समझा? तो तुमको मिल गया ना बी। देखो अब नाम सुनो क्या, देखो बी एच का नाम बताओ क्या है? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है? रिजल्टेंट, बराबर? रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक या वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट, समझा? ये बी क्या है? रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट दोनों का रिजल्ट, बी एच और बी वी का रिजल्टेंट है, समझा? चलो ये समझा कैसे निकाला मैंने, बोलो। चलो अब दो जगह पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या होता है। देखो केसेस है, बराबर? कुछ केसेस है हमारे पास, वो केसेस देख लेते क्या है। देखो तो ये थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट करता है। सबको समझ में आ रहा है ना बराबर क्या कर रहा है? बोलो, नींद में तो नहीं है ना सब लोग? ठीक है, फोर्थ पॉइंट है। अब हम लोग जाते हैं कुछ पर्टिकुलर पोल्स पे। अगर मैं नॉर्थ पोल पे जाऊँ ना, नॉर्थ पोल, तो वहाँ पे तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू रहेगा 0। वही उसका उल्टा, अगर मैं साउथ पोल पे आऊँ तो मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा? बीवी का आंसर कितना रहेगा? याद रहेगा, नॉर्थ पोल पे कौन 0? बी एच, और साउथ पोल पे यही करेंगे, बराबर? तो ऐट हम लोग कर लेते हैं फटाफट। पहला है एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बराबर? कहाँ करने जा रहे हैं बताओ? कहाँ पे? एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अच्छा बताओ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे कौन 0? दैट इज कौन 0? बी एच का आंसर कितना? 0। चलो ऊपर पुट करते हैं। समझ में आ रहा है ना कौन क्या है यहाँ पे? समझ में आया कि तुमको? ये बी तुम्हारा याद है ना, बी क्या है? ये रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना, इसमें वैल्यू पुट करते देखते हैं नॉर्थ पोल पे कितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलो बी एच का आंसर 0 डालो, बोलो बी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 0 प्लस बी वी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ क्या? बी वी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ नहीं आएगा ना? अरे ये बी वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, मतलब बी कितना मिलेगा? मतलब नॉर्थ पोल पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है? वर्टिकल। अच्छा बीवी का आंसर भी तुम्हारे पास, बीवी का आंसर कितना है? ऊपर देखो जरा, हाँ क्या रहता है? बी किधर से आया ये? अरे ये क्या बनाया था ना, बीवी का आंसर, समझा? बोलो। ऐसा ही दूसरी जगह पे जाएंगे, बोलो दूसरा कौन है? साउथ में कौन 0 रहता है? बी वी 0 रहेगा। चलो बोलो फिफ्थ पॉइंट, बोलो क्या लिखूं? एट, बोलो तो मैग्नेटिक क्या? मैग्नेटिक साउथ पोल, एट मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल मतलब कौन 0? बी वी इक्वल टू 0। चलो बी वी का आंसर 0 पुट करो, किधर? इधर ना, इधर, बराबर ना? बोलो क्या आएगा बताओ? बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस 0, तो 0 तो गया, तो बचा क्या रूट के अंदर? बी एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो गया, मिला क्या? बी एच। मतलब रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच हो रहा है? बी एच से मैच हो रहा है ना। अरे पहले बी वी से मैच हुआ था, बी एच से। अच्छा बी एच का भी आंसर है अपने पास, बी कॉस थीटा। इजी लग रहा है ना? अरे इजी डेरिवेशन, एकदम छोटा सा चैप्टर है यार, कल सिखा दूं चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है। समझ में आ रहा है? बोलो समझा? एक जगह और है, एनीवेयर एट द मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल, बराबर? मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल पे कहीं भी जाएंगे वहां पे बी वी 0, याद रखो। नॉर्थ पोल पे कौन 0? बी एच। साउथ पोल पे मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल पे कौन 0 मालूम है? वहां पे भी बी वी 0 हो जाएगा। बी वी 0 दो जगह पे हुआ है, साउथ पोल और मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल। बोलने का मतलब है अर्थ एक मैग्नेट जैसा है ना, बराबर? देखो अर्थ का पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग लॉजिक है। इधर देखो, एक शॉर्ट बता, ज्यादा कोई डिटेल में जा रहा नहीं, जस्ट बता रहा हूँ। देखो अर्थ एज्यूम करो, बराबर? कौन सा पोल? इधर ईस्ट वेस्ट ना, ठीक है। चलो उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मैग्नेट ये जो नॉर्थ है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक साउथ। मैग्नेट टेढ़ा है मालूम है अर्थ के अंदर?
अर्थ के अंदर मैग्नेट टेढ़ा है बराबर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा रहेगा बराबर। तो मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल बता रहा हूँ तुमको किधर होता है, ये है मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल, नहीं समझा? अरे वो ब्लू लाइन क्यों दिख रहा है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट पे ये जो सर्कल है, अरे जो इक्वेटर मालूम है क्या, वो अर्थ का इक्वेटर रहता है, अर्थ का इक्वेटर ऐसा आएगा, मैं अर्थ के इक्वेटर की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नेट की इक्वेटर की बात कर रहा, ऐसा आएगा नहीं, अरे टेढ़ा है ना, उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल, समझा क्या? उस पे जाएंगे तो कौन जीरो, बीवी भी वहाँ पे जीरो हो जाता है, समझा? चलो वो कर लेते हैं, क्या बताओ 6th पॉइंट लास्ट क्या था, बोलो, एट क्या, अरे बोलो कौन सा सर्कल, मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल, बड़ा सर्कल बराबर ना, एट मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल कौन जीरो, बीवी जीरो, तो तुमको आंसर तो पहले कर सॉल्व किया ना, यही तो आएगा ना, अरे यही आएगा ना, बीवी जीरो पे यही तो आता है, और क्या आएगा, अगर बीवी जीरो है तो जो बी का फॉर्मूला था हमारे पास अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बीवी, बीवी तो जीरो है बराबर, तो क्या मिलेगा बताओ, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर, तो मतलब मिला क्या, सिर्फ बी एच बराबर, उसका वैल्यू भी तुम्हारे पास है, मतलब बी कितना मिला बताओ, बी एच जो है कितना, बी कॉस थीटा, समझा तुमको क्या किया, अरे बोलो समझ गया ना? अब इसके बारे में और सिखाऊंगा तुमको, अभी एक लेक्चर और लगेगा ना, उसमें वो थियरी और थोड़ा डेरिवेशन है वो सिखा देता हूँ, समझा? बोलो, जगह वैसे तो बाकी है, ठीक है, इधर देखो देखो, समझा बोला अभी तक जो पढ़ा है, समझा है ना? एक है मैग्नेटिक मैप, ठीक है करा दूंगा उसको, मैग्नेटिक मैप इंक्लिनेशन, सुनो आज का याद है जो पढ़ा है तुमको मैंने, बोलो सबसे पहले क्या पढ़ा है तुमको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉर्म्स क्लोज लूप, चालू कहाँ से होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एंड कहाँ होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, कभी भी इंटरसेक्ट, क्राउडेड जहां पे रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई, जहां वाइडली सेपरेटेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लो, समझा ना? याद है ना ये सब चीज? और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, इतना ही था ना, और हाँ कोई भी पॉइंट पे वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए बराबर, अगर उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना दिया तो वो टेंजेंट क्या दिखाता है, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, वही पॉइंट पे बराबर ना, हाँ इतना हो गया। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, याद है डिफाइन, बोलो जरा, फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला फ्लक्स का फॉर्मूला था ना बराबर, बी बार डॉट ए बार होता है बराबर, डॉट हटा है कॉस आता है, मालूम है ना ये सब चीज, ये ऐसा यूनिट, सीरियस यूनिट मैक्सवेल, एक वेबर कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है याद है। मैग्नेटिक फील्ड याद है क्या, इसका डिफाइन याद है, पहला वाला डिफाइन, अरे नहीं जो मैं बताया था, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का है तो किससे मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, याद है ना? हाँ इसका एक दूसरा डिफाइन बता दो, दो फॉर्मूला याद रखो, एक बी का पहला फॉर्मूला है फाई बाय ए, दूसरा भी बनाया थोड़ी देर पहले, याद है, इसमें बनाया था ना, इसमें बराबर, इधर बनाया था ना एफ बाय क्यू एम, एफ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ बराबर, फिर पोल स्ट्रेंथ इधर ही पढ़ाया तुमको बराबर ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, फिर पढ़ाया तुमको मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है, मैग्नेटिक लेंथ 12 होता है बराबर, ज्योमेट्रिक लेंथ कितना होता है, फॉर्मूला निकाल बनाना पड़ेगा ना फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक लेंथ इज 6/5 टाइम्स मैग्नेटिक लेंथ, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ 5, अरे निकाल सकते हैं ना ज्योमेट्रिक लेंथ का फॉर्मूला, मैथ्स आता है ना सबको बराबर। फिर मैग्नेटिक एक्सिस पढ़ाया, जो मैग्नेट के पोल से लाइन पास होता है उसको क्या बोलेंगे, जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है और ये लाइन मैग्नेट के अगर सेंटर से पास होता है तो मैग्नेटिक इक्वेटर बराबर। फिर इक्वेटोरियल प्लेन पढ़ाया, जहां पे सब इक्वेटर आता है वो इक्वेटोरियल प्लेन। फिर पढ़ाया तुमको इक्वेटोरियल सर्कल, ये लोकस है पॉइंट्स का, ये वो पॉइंट्स है जो मैग्नेट के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे बराबर ना, ये पढ़ाया था। फिर गॉस लॉ पढ़ाया, समझा, गॉस लॉ के हिसाब से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स along a closed गॉसियन सरफेस कितना आता है, 0 आता है, ये याद है, समझा लॉजिक क्या है, ये ds था उसको प्रोजेक्ट किया तो क्या बन गया वो ds cos थीटा बराबर, तो b बार के along क्या मिला तुमको, ds cos थीटा, इजी है ना, याद है। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया तुमको बराबर, एक काम करो इधर लिखना बहुत जरूरी है, BH BV ये सब क्या है जरा बताओ, क्या है बताओ, वेर BH बताओ क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या कंपोनेंट, किसका
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ना, बराबर है ना, यही है ना, ये बी एच का आंसर है। बताओ बी वी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ बी क्या है? रिजल्टेंट ना, रिजल्टेंट, बराबर, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है ना। ये सब याद रहेगा ना तुमको? समझा सब कुछ जो जो पढ़ाया? इजी था ना, इतना भी हार्ड नहीं है, समझा है ना? ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, खत्म कर देंगे इसको।